हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दीपिका कक्कर इब्राहिम। क्यों लोगों को दीपिका इब्राहिम अचानक से फेकनेस और हाइपोक्रिट्स लगना शुरू हो गई है? क्योंकि बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी दीपिका कक्कर इब्राहिम की, लेकिन अब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो इनके खुद के सब्सक्राइबर्स और फैंस थे, वो अब उनके लिए नेगेटिव कमेंट और नेगेटिव पोस्ट उनके लिए अब करते हैं। तो क्यों वजह रही है, क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ, इस टॉपिक में इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दीपिका कक्कर इब्राहिम को नहीं जानते होंगे वो बता दूं, वो एक टीवी की फेमस जो है एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिनको फेम मिला था ससुराल सिमर के शो से, जिसमें उन्होंने मेन लीड एक्टर्स जो है मेन लीड के साथ जो है वो काम किया था, जिसमें वो मेन लीड थी। और इनके साथ थे शोएब तहन, जो इनके रिसेंटली अभी हस्बैंड है। इन दोनों ने काम किया था इट्स अ, जहाँ वो सिमर का रोल अदा कर रही थी, और उससे उनको बहुत अच्छी फेम मिली थी और बहुत अच्छा शो वो उनका चला था। तकरीबन 5 साढ़े 5 साल वो शो चला था, उसके बाद वो अफेयर हुआ था। तो बहुत अच्छी जो है फैन फॉलोइंग उन्होंने दीपिका ने हासिल कर ली थी। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली शोएब इब्राहिम से। उनकी फर्स्ट लव मैरिज थी, लेकिन वो फर्स्ट मैरिज जो है उनकी किसी न किसी वजह से जो है वो ख़त्म हो गई। उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने शादी करी शोएब इब्राहिम से, जिनकी शादी को उनको 6 साल हो चुके, 5 साल हो चुके, और उनका एक बेटा भी अब है। तो ये बात हुई। और जब उनकी शादी हुई, जब तक वो बिग बॉस में गई, तब तक बहुत ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिविटी थी। कहीं भी उनके खिलाफ कुछ भी नेगेटिव इतना कुछ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर आई, चीज़ें जैसे ही इनकी खास करके इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी, उसके बाद से लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा जज किया और बहुत ज़्यादा उनको फेक और हाइपोक्रेट कहना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे बड़ी वजह उनका बिग बॉस के बाद बाहर आकर इंडस्ट्री के किसी भी फ्रेंड से बात करना ना रहा है। जैसे कि शीशान को ले लें और दीपक को ले लें, जिसमें उन्होंने बिग बॉस में उन्होंने भाई वाला रिश्ता बनाया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक भी बार जो है वो कभी भी मीटअप नहीं किया, या उनके साथ कभी भी मिलती जुलती या उनसे बात करती हुई नहीं नजर आई है। अपनी चाहे वो जितने भी बड़े से बड़े फंक्शंस हो, कुछ भी हो उनके घर में, इनके ये दो भाई जिन्होंने उन्होंने भाई कहा था, वो उनके नहीं दिखे हैं। जिसकी वजह से लोगों ने कहा है कि तुम जिस रिश्तों को अपना बना के, अपना भाई बना के तुमने कहा, लेकिन तुमने भी उन रिश्तों को नहीं अपनाया। उसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा जो डिफेमिंग की वजह वो ये रिश्ते भी रहे हैं। क्योंकि शीशान ने भी कहा था कि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। यही चीज़ फलक ने भी अभी रिसेंटली शो में कही थी कि मैंने दीपिका से जो है वो काफ़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन रिश्ता एक तरफ से नहीं निभ सकता। तो ये चीज़ ट्रू है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं निभ सकता। रही बात ये, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप को जो है निगलेक्ट किया और अपने सिर्फ इन लॉज को नज़र रखा, इन लॉज की वजह से वो जितनी चेंज हुई है। अगर आप दीपिका कक्कर को बहुत पहले से रखते होंगे, जानते होंगे, तो आप देखते होंगे उन्होंने कितना कुछ चेंज किया है। उन्होंने अपना जो है रिलीजन भी जो है वो 2 बार चेंज किया। सबसे पहले वो हिंदू से क्रिश्चियन बनी और फिर क्रिश्चियन से वो मुस्लिम बनी। इन्होंने 2 बार जो है अपना मजहब भी चेंज किया है अपनी मोहब्बत की वजह से। अच्छा जी, तो बात मजहब चेंज करने की नहीं, अदब वही काम अगर शोएब करता तो भी शोएब को भी इतनी ज़्यादा ही नेगेटिविटी मिलती। बात मजहब चेंज करने की नहीं, बात उनके चेंजेस की है, उनके पहनावे, उनके बोलने, उनके पहनना ओढ़ना, उनका बात करना, उनके चलने का स्टाइल। अगर आप उनके व्लॉग्स शुरू में देखेंगे और अब देखेंगे, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क उन दोनों व्लॉग्स में दिखेगा। पहले दीपिका जो है अपने आप को एक सेल्फ ग्रूम रखती थी, लेकिन अब आप दीपिका की हालत देखेंगे तो एक हाउस वाइफ से भी बदतर नजर आती है। जिसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि ऐसा भी क्या हुआ है, ऐसा भी क्या है। लोगों के पास इतना कुछ होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपने लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि दीपिका उस वक्त एक नए नए फेज से गुजर रही है। इसके बाद जब से उनका बेबी हुआ, उसके बाद उनकी जो अफवाहें फैलाई सरोगेसी की, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया कि सरोगेसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर उनकी पैदाइश का जो बेटी की पैदाइश का जो ब्लॉग था वो पूरा उनके अंदर था, जिसकी वजह से ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि सरोगेसी नहीं है, ये दीपिका का खुद का अपना बेबी है जो कि उन्होंने कंसीव किया और उन्होंने 9 मंथ्स के बाद प्रेगनेंट किया। जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी प्रीमेच्योर बेबी पे मिली कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि इनका घूमना फिरना। तो ये सारी चीज़ें लोग उनकी ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, खास करके इनके जो व्लॉग्स के अंदर सिर्फ जस्ट शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग खाना ये दिखाया जाता है। जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो हाइपरग्रेसी है, जबकि एक तरीके का ज्ञान इनके व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ वो उस ज्ञान को खुद फॉलो करते हुए नहीं दिखते। अगर आप इनके व्लॉग्स वॉच करते होंगे तो वो चीज़ आपको नजर आती होंगी। जिसके बाद लोगों ने उनको बेइंतहा जो है वो ट्रोल करना शुरू कर दिया, चाहे वो उनके इन-लॉज की वजह से हो, चाहे वो जो है इसके अपने रिश्तों की वजह से हो। माँ बाप का बार बार एक एक साल गायब रहना, अपने अब्बू को भी जो है वो अपने खुद के फादर को उन्होंने 1 साल बाद अपने ब्लॉग में दिखाया। 1 साल तक इनके फादर कहाँ थे, क्या थे, उन्होंने अपने ब्लॉग्स में कभी भी बात नहीं की। जबकि आप जब भी सुनेंगे तो वो अपने व्लॉग्स में एक ही चीज़ कहते हैं कि मेरे व्लॉगर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर वो मेरी फैमिली है। तो अपनी ही फैमिली से कोई इतने दिन छुपा नहीं सकता चीज़ें। अभी भी वो बच्चे का फेस छुपा रही हैं, जिसके बाद काफ़ी कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जिस चीज़ को आप अपने आप फैमिली बोल रही हो, आप उन्हीं से जो है फेस छुपा रही हो, बाकी आप हर किसी को दुनिया भर को फेस दिखा रही हो और बच्चे का फेस अपने ही सब्सक्राइबर से छुपा रही है। इस वजह से भी उनको हेट की ये वजह मिली है और इनके फेकनेस की वजह से वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
कि आपको क्या लगता है दीपिका वाकई फेकनेस है या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमागी ख्यालात हैं। तो वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।